उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे गांवों में अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं इतनी विचित्र और भयानक होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक खतरनाक अफवाह ने 2002 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाई थी। लोग कहते थे कि एक अजीब जीव जिसे मुंह नोचवा के नाम से जाना जाता था, रात के अंधेरे में अचानक हमला करता और लोगों के चेहरे को बुरी तरह से घायल कर देता। कई लोगों के चेहरे और हाथों पर उसके हमले के निशान देखे गए थे। गांव के लोग उसे मुंह नोचवा के नाम से जानते थे क्योंकि वो चुपचाप आकर अपने शिकार के चेहरे पर पंजे मारता और गायब हो जाता था। मुंह नोचवा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वो एक जंगली जानवर है, कोई कहता कि वो कोई अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ रात में सक्रिय होती है। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। डर इतना बढ़ गया था कि रात के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। गांव में अचानक से ही रात के वक्त एक अनजाना सा सन्नाटा छा जाता था। बच्चों और बुजुर्गों को तो खास तौर पर बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई थी। इस सब के बीच मेरी और मेरे दोस्त राहुल की जिंदगी में एक ऐसी रात आई जिसने हमें भी मुंह नोचवा के खौफ से रूबरू करवाया। मेरा नाम विशाल है और ये कहानी तब की है जब मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल एक छोटे से गांव में रहते थे। हम दोनों ही गांव के एक स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर शाम को पढ़ाई खत्म होने के बाद घर से बाहर टहलने निकल जाया करते थे। उस समय गर्मी का मौसम था और शाम को गांव के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। मुंह नोचवा के किस्से हर जगह गूंज रहे थे और गांव के लोग रात को बाहर जाने से कतराते थे। राहुल और मैं दोनों ही इस मुंह नोचवा की कहानियों को मजाक मानते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हमारे साथ हो सकता है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। रात का समय था। मैं और राहुल अपने गांव के पास के एक मैदान में बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की बत्तियां बंद थीं और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक से राहुल ने मुझसे कहा, विशाल, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों डर रहा है? राहुल ने इशारा किया, वो देख, पेड़ के पास कोई है। मैंने ध्यान से देखा और मेरी सांसें थम गईं। पेड़ के पास जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक अजीब सा काला साया दिख रहा था। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वो आकृति करीब आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आकृति धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में नुकीले पंजे थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो अचानक से राहुल की ओर बढ़ी और उस पर हमला कर दिया। राहुल चीखने लगा और उसकी चीखें आज भी मेरी कानों में गूंजती है। मुंह नोचवा ने अपने पंजों से राहुल के चेहरे पर गहरे घाव कर दिए थे और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन मुंह नोचवा इतना ताकतवर था कि उसने राहुल को अपने चंगुल में कस लिया। राहुल की आंखों में खौफ था और वो बार बार मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। मैंने जैसे तैसे राहुल को खींचकर उस जगह से दूर किया, लेकिन तब तक उसके चेहरे पर गहरे निशान बन चुके थे। मुंह नोचवा ने अचानक से गायब होने की कोशिश की, लेकिन उसका डर हम दोनों पर हमेशा के लिए छा चुका था। मैंने राहुल को लेकर किसी तरह गांव के डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि राहुल के चेहरे और हाथों पर गहरे घाव थे, लेकिन वो बच गया था। राहुल कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके चेहरे और हाथों पर जो घाव थे वो धीरे धीरे भर तो गए, लेकिन निशान आज भी मौजूद हैं। राहुल कई रातों तक सो नहीं सका और बार बार उसी भयानक रात का सपना देखता था। उसे लगता था कि मुंह नोचवा फिर से उसे लेने आएगा। उसकी आंखों में हर समय खौफ बना रहता था। गांव के लोग भी इस घटना के बाद और भी सतर्क हो गए थे। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे
और खिड़कियां बंद रखनी शुरू कर दी और कोई भी रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुंह नोचवा कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे मैंने और राहुल ने खुद अनुभव किया था। वो खौफनाक रात और वो हमला हमारे जेहन में हमेशा रहेगा। आज भी जब मैं राहुल से मिलता हूँ तो उसके चेहरे के निशान मुझे उस भयानक पल की याद दिलाते हैं। हमने उस खौफ का सामना किया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। मुंह नोचवा का खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और कौन जानता है कि वो फिर कब लौटेगा। मुंह नोचवा कोई आम डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जिसने गांव के लोगों की जिंदगी में डर का साया डाल दिया था। आज भी लोग उस रहस्यमयी प्राणी के बारे में बातें करते हैं और उसके पंजों के निशान जिंदा गवाह हैं कि वो कभी भी लौट सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।